आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते, एक नहीं 2 बार आते, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभा जन्म पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है ना? आश्चर्य की बात। दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सके, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ? तनिक सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी, और यही अस्त्र 2 भिन्न कार्य कर सकती है। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदायी आप भी होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी भाव, अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें
तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है? इसी धारा की भांति